तो मैं बस में चढ़ गया कि मैं पूछूं पैसेंजर से, यात्रियों से भी कैसा लग रहा है। तो महिलाएं बैठी थी, मगर ताई माता जी कैसा लग रहा है। नीचे देखा तो बड़े बड़े थैले, मगर ये कहां से आ रहे हो? बोला बेटा आजादपुर मंडी से आ रहे हैं। एक बार मैं फिर चढ़ गया, ये मैं हकीकत बता रहा हूं आपको, कोई इसमें बनावटी चीज नहीं है। एक बार फिर चढ़ गया, मगर ये कहां से आ रहे हो? बोला जी चांदनी चौक गए थे गोलगप्पे खाने। अगर सही पूछो आप तो मुझे राजनीति आज भी करनी नहीं आती। मुझे सिर्फ एक ही चीज आई है, एक ही चीज हमने सीखी है, और वो ही सपना, वो ही चीज लेके हम राजनीति में आए थे कि किस प्रकार से हम एक आम आदमी का दुख और दर्द, एक आम आदमी की जो जरूरत है, उसको समझ के हम कैसे उनका जीवन और सरल बना सकें। तो जब हमने इलेक्ट्रिक बस चालू की दिल्ली में, तो मैं फिर बसों में चढ़ गया, फिर महिलाएं बैठी थी। मैं कहा बहन जी कैसा लग रहा है? बोला भाई जी आ गया, ऐसा लग रहा है जैसे मेट्रो सड़क पे चल रही है। से एक ही अनुरोध है, और जितने यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं, जितने भाई और नौजवान साथी हैं, भाई अगर आप लोग अपना प्यार और आशीर्वाद कैलाश गहलोत पर रखोगे तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अभी जब हम बस में बैठ के आ रहे थे तो पीछे से आवाज आ रही थी कि बादल ही 5 किलोमीटर रह गया बस। उसका भी कलेश काटेंगे जल्दी। मेरे ख्याल से आज गुबाना, माजरी व आसपास के जितने भी गांव हैं, जो प्रधान जी ने बताया कि लगभग 15 से 20 गांव आसपास, उन सभी के लिए आज एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। मुझे याद है मैं घर से बुपड़िया गांव में जाना हुआ था मेरा लगभग 2 साल पहले। ये चीज मैंने पिछली बार भी कही थी गुबाना गांव में, और वहां पे ये पहली बार रिक्वेस्ट मेरे सामने रखी गई थी कि भी अगर बाकरगढ़ गांव की जो बसें हैं अगर यहाँ तक आ जाए, मात्र 2-2.5 किलोमीटर है, तो उस टाइम हो सकता है कि मुझे इतना अंदाजा ना हो कि भाई कितने लोग प्रभावित और कितने लोगों को फायदा होगा। हालांकि इससे पहले भी अगर मुझे याद आ रहा है कि पंजाब कोट से अगला गांव हरियाणा में है, नाम मुझे याद नहीं है अभी, वहां की भी बसें मैंने बढ़ाई थी आगे। उसी प्रकार से जैसे बारसा की जो बसें हैं उससे हजारों लाखों लोगों को फायदा हुआ। तो ये जो बसें हैं मैं समझता हूं कि पूरे इस एरिया के लिए, पूरे जितने भी आसपास के गांव हैं उसके लिए एक बहुत ही बढ़िया फैसिलिटी के रूप में, बहुत ही बढ़िया सुविधा के रूप में ये बस सेवा जो शुरुआत हुई है ये चलती रहेगी। पिछली बार जब मैंने कहा था तो किसी ने कहा था जी पहले चलेंगी, पहले चली थी फिर रुक गई है। मैंने आपको वादा किया था कि हम तो चला देंगे पक्का, और बकायदा लिखित रूप से ऑर्डर के तहत चलाएंगे इस बार। तो वो काम मैंने तो कर दिया है। कोई मुंहजबानी ये जो काम किया है ये पक्का काम किया है। अब इसको अगर कोई रोकेगा तो आप लोग संभाल रहे हैं। मैंने जो करना था, जो वादा करके गया था, वो हमने कर दिया है। और आपको याद होगा फोन पे जो एमडी हैं डीटीसी के, उनसे मैंने बात की थी, और मैं इस पूरी पब्लिक के बीच में उनका भी धन्यवाद करता हूं कि जैसे ही मैंने लिखित रूप में आदेश भेजा, सेम डे, उसी दिन उन्होंने यह ऑर्डर जो है कर दिया। उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि अफसर तो आजकल कानून बताने में लगे रहते हैं। बोला जी इसमें ऐसे होगा, इसमें ये होगा, उसमें वो होगा, लेकिन उनका भी बहुत बहुत। शिल्पा शिंदे एक यंग आईएएस ऑफिसर है,
उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी हमारे डीटीसी के लोग हैं, मैंने उनका स्वागत इसलिए कराया कि इसके पीछे कोई एक व्यक्ति नहीं है, इसके पीछे आप लोगों की सेवा के लिए हमारी पूरी दिल्ली सरकार और डीटीसी का विभाग यहां मौजूद है। ये तो चार बात दिख रहे हैं। इस पूरी बस की संचालन में और इस पूरे बस को चलाने में हमारे मेरे ख्याल से डीटीसी के कई सौ लोग, आज भी मेरे ख्याल से 50-60 के आसपास तो स्टाफ यहाँ पे आया हुआ है, और इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि, और आगे के लिए भी धन्यवाद कर रहा हूँ पब्लिक की तरफ से कि जो सुविधा हमने ये चालू की है, इसको बढ़िया तरीके से आप लोगों ने इसको सुपरवाइज करना है, मॉनिटर करना है। जो टाइम टेबल अभी बना है, जो मुझे समझ में आ रहा है, मेरा ये अनुरोध है कि इसको 1 हफ्ते चलने देना। उसके बाद जो भी आप लोगों के सुझाव होंगे, एक बार इस जो भी टाइम टेबल है वो टाइम टेबल को मैं चेंज करा दूंगा। इनको बार बार तंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनके हाथ में नहीं है। ये टाइम टेबल मेरे द्वारा बनाया हुआ है, ये चेंज नहीं कर सकते, तो इनको तंग करने की जरूरत नहीं है। जो भी आपके सुझाव होंगे, मास्टर रणवीर जो है कोऑर्डिनेट कर लेंगे। एक हफ्ता इन बसों को बढ़िया तरीके से चलने देना। उसके बाद जो आपके सुझाव होंगे उसके हिसाब से मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों की जो डिमांड है वो पूरी हो जाए। मैंने पिछले बार भी कहा था कि मैं कोई राजनीति वाला भाषण नहीं दूंगा अभी, लेकिन एक छोटी सी बात मैं कह के गया था। देखो जी, हमारे गुरु तो अरविंद केजरीवाल हैं, और अगर सही पूछो आप तो मुझे राजनीति आज भी करनी नहीं आती। मुझे सिर्फ एक ही चीज आई है, एक ही चीज हमने सीखी है, और वो ही सपना, वो ही चीज लेके हम राजनीति में आए थे कि किस प्रकार से हम एक आम आदमी का दुख और दर्द, एक आम आदमी की जो जरूरत है, उसको समझ के हम कैसे उनका जीवन और सरल बना सकें, उनका जीवन और हम कैसे आनंददायक बना सके, उनका जीवन कैसे और हम खुशी से भर दें, वो ही चीज लेके हम काम कर रहे हैं। और जो मैंने देखा कि भाई यहाँ वाकई में जरूरत है, डिस्टेंस ज्यादा नहीं है, वो हमने कर दिया। बाकी प्रधान जी कह रहे थे हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। कहाँ गए प्रधान जी? प्रधान जी, मेरा आपसे एक ही अनुरोध है, और जितने यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं, जितने भाई और नौजवान साथी हैं, भाई अगर आप लोग अपना प्यार और आशीर्वाद कैलाश गहलोत पर रखोगे तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे वाकई में और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मैं समझता हूं अगर आशीर्वाद और प्यार, अगर बुजुर्गों का आशीर्वाद, भाइयों का साथ और छोटों का प्यार अगर ये मिल जाए तो मेरे ख्याल से किसी नेता को, किसी चीफ मिनिस्टर को, किसी मंत्री को और कुछ नहीं चाहिए, बाकी सब अपने आप आ जाता है। अभी जब हम बस में बैठ के आ रहे थे तो पीछे से आवाज आ रही थी कि बादल ही 5 किलोमीटर रह गया बस। उसका भी कलेश काटेंगे जल्दी, उसका भी कुछ बहुत बढ़िया तोहफा बहुत जल्दी देंगे। भाई अगर मेरा बस चला, मैं पिछली बार क्या किया था, पूरे हरियाणा में टीटी के बस में चला था, ताकि किसी भी व्यक्ति को, किसी बुजुर्ग, किसी महिला को इंतजार न करना पड़े बस का। और सबसे बढ़िया तो मेरे ख्याल से हमारी माताएं बहनें हैं, जिनको अब बस में बैठने के लिए ये सोचना नहीं पड़ता कि भाई टिकट कितने रुपए की है। और वो सही कह रहे थे प्रधान जी, सब्जी भी अब तो नजर मंडी से आएंगी। ये हकीकत बता रहा हूं मैं। जब हमने महिलाओं का सफर फ्री किया तो मैं बस में चढ़ गया कि भाई पूछूं पैसेंजर से, यात्रियों से भी कैसा लग रहा है, तो महिलाएं बैठी थी। मगर ताई माता जी कैसा लग रहा है, नीचे देखा तो बड़े बड़े थैले। मगर कहां से आ रहे हो? बोला बेटा आजादपुर मंडी से आ रहे हैं। एक बार मैं फिर चढ़ गया, ये मैं हकीकत बता रहा हूं आपको, कोई इसमें बनावटी चीज नहीं है। एक बार फिर चढ़ गया, मगर कहां से आ रहे हो? बोला जी चांदनी चौक गए थे गोलगप्पे खाने। देखो ये आजादी है,
हम जो वाकई में संविधान में पढ़ते हैं, आजादी, फ्रीडम, इक्वालिटी, अगर आप सही मायने में पूछे, कोई कुछ भी क्या करे कि जी ये फ्री भी है, ये रेवड़ी है, लेकिन वो खुशी उनके महिलाओं के चेहरे पे देख के मेरे ख्याल से हमें कोई भी शक नहीं है कि इससे बढ़िया कदम कोई सरकार नहीं उठा सकती। आज कुछ महिलाओं को जब सफर किया फ्री दिल्ली में, तो कुछ बुजुर्ग मिले, मगर जी क्या हाल चाल है? बोला बेटे सत्यानाश हो गया। मैं क्यों? बोला पहले घर में जाते थे तो रोटी टाइम भी मिल जाती थी, अब घर में जाओ तो कोई है ही नहीं घर में। ये कुछ चीजें जो मेरा जो अनुभव रहा और जो लोगों ने बताई, और जो ये इलेक्ट्रिक बसेस, ये पहले सीएनजी की बस दे रहे थे, तो मैंने इनको मना किया, मगर नहीं भी जो बेहतरीन बस दिल्ली की सड़कों पे दौड़ रही है, जो इलेक्ट्रिक बस दिल्ली की सड़कों पे दौड़ रही है, वही बसें आप गुबाना माजिद भेजिए। तो आपकी सेवा में लगातार ये 3 बसें रहेंगी। बाकरगढ़ में मेरे ख्याल से 15-18 बसें की सर्विस है। और इलेक्ट्रिक बस जब हमने चालू की दिल्ली में, तो मैं फिर दोबारा, मैं अक्सर जब भी थोड़ा समय होता है तो बसों में, मेट्रो में सफर कर लेता हूं, ताकि यात्रियों का जो अनुभव है, क्योंकि हम जब ऑफिस में बैठ के मीटिंग करते हैं तो हमें सिर्फ जो अफसर बताते हैं वो सुनने को मिलता है, लेकिन सही मायने में अगर आप ये पूछें कि मंत्री के रूप में मुझे सीखने को कहां से मिलता है, तो सीखने को जब हम फील्ड में जाते हैं, जो बसों में जाते हैं, जब मेट्रो में सफर करते हैं, या मेरे पास जो मंत्रालय हैं, जैसे हम आंगनवाड़ी भी घूमते हैं, वहां जो लोग बताते हैं, वहां जो असली कंज्यूमर है, जो असली उसका बेनिफिशियरी है, वो जो बताता है, उससे हमें सीखने को मिलता है। तो जब हमने इलेक्ट्रिक बस चालू की दिल्ली में, तो मैं फिर बसों में चढ़ गया, फिर महिलाएं बैठी थी, मैं कहा बहन जी कैसा लग रहा है? बोला भाई जी सा आ गया, ऐसा लग रहा है जैसे मेट्रो सड़क पे चल रही है। मेट्रो जो मतलब उनकी बात, उनकी जो सोच है, उनको क्या लग रहा है, मेट्रो सड़क पे चल रही है, मतलब आप जब मेट्रो में बैठते हो तो बढ़िया वातावरण है, एयर कंडीशन और कोई आवाज नहीं है। तो उनका कहने का मतलब ये था कि बढ़िया एसी है, कंफर्टेबल सीट है, बढ़िया बस है और कोई आवाज नहीं है, कोई पोल्यूशन नहीं है। तो वो वैसा ही मैं समझता हूं, आप जब इन बसों में बैठेंगे तो वैसा ही आपको लगेगा। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वैसे कुछ ऐसा लग गया कि गुबाना भी मेरी विधानसभा में है। अगर 2-4 बार और आ गया तो मेरे ख्याल से हो सकता है मैं भूल ही जाऊं कि गुबाना है या माजरी हरियाणा में है। जैसे बाढ़ मुझे लगता है कि मेरी विधानसभा में है। लेकिन मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जो आपका आशीर्वाद, प्यार, हमारे जो संबंध है, कि ये समय के साथ साथ और गहरा होगा और मजबूत होगा। और फिर ये कह के जा रहा हूं कि इस गुबाना माजरी गांव की पावन धरती पे आप लोगों से मुझे मिलने का मौका मिला, आप लोगों की सेवा करने का मौका मिला। मुझे इससे मेरे ख्याल से बहुत बड़ी बात है मेरे लिए कि आज भगवान ने, क्योंकि देखो मैं तो फिर कहा कि हमें राजनीति उस प्रकार से करनी नहीं है अभी भी। और ये भी बात है कि नजरगढ़ के विधायक को कौन मंत्री बना रहा था पहले, ये हकीकत है। आज माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी जेल में है इतने टाइम से। मैं समझ रहा हूं कि कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र जो है वो रचा जा रहा है। ठीक है, ये राजनीति है, इसको भी सामना करके, लेकिन सही मायने में अगर नजरगढ़ जैसी विधानसभा से अगर किसी एमएलए को मंत्री बनाया, उन्होंने दिल्ली की सेवा करने का मौका न दिया, तो वो शख्स अरविंद केजरीवाल है और कोई नहीं। मैं एक बार फिर दोबारा आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। प्यार, आशीर्वाद और मान सम्मान जो दिया, और भगवान से फिर दोबारा एक बार यही प्रार्थना करूंगा कि हमारा जो रिश्ता है, जो संबंध है, ये समय के साथ साथ और मजबूत हो और बढ़े।